औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इलेक्ट्रिकल क्लास नंबर 1 में हैं और इस क्लास में हम सिंगल फेज़ और 3 फेज़ दोनों के बारे में सीखेंगे। आज हमारा पहली क्लास है और इसमें इंट्रो होगा हमारा, और इस इंट्रो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम सिंगल फेज़ इक्विपमेंट को पर काम करें और 3 फेज़ इक्विपमेंट पर किस तरह काम करें। इसमें कुछ टर्म्स हैं उसको हम सीखेंगे उर्दू ज़बान में। इलेक्ट्रिसिटी जो आपको नज़र आ रही है वो क्या है, वोल्टेज, करंट, पावर और रेजिस्टेंस, और इसकी इकसाम जो मैंने आगे लिखी हैं तो आपको स्क्रीन में नज़र आ रही होंगी। इलेक्ट्रिसिटी कहते किसे हैं? इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारी छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स जिसे इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, उनके फ्लो की वजह से जो चीज़ हमारी चलती है उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या बिजली कहते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी तार में मूव करते हैं, यानी एक तार में करंट जब दौड़ लगाता है तो वो चीज़ों को ऑन कराता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। वोल्टेज बेसिकली है क्या? वोल्टेज आपका प्रेशर है। प्रेशर इस तरह कि आप किसी भी बंदे को कहते हैं कि 220 वोल्ट आ रहे हैं, 400 वोल्ट आ रहे हैं, 12 वोल्ट आ रहे हैं, तो वो आपका प्रेशर होता है। मिसाल के तौर एक पानी का पाइप है या नलका मैंने लगाया हुआ है, उस नलके के अंदर जो पानी का प्रेशर है, प्रेशर से जो पानी आ रहा है वो आपकी वोल्टेज है। अब आपका करंट क्या है? करंट वो है जो इस सूरत में, पानी की सूरत में जो पानी फ्लो कर रहा है वो आपका करंट है। और इस इन केस इलेक्ट्रिकल में जो एक वायर में करंट दौड़ रहा होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं, वो आपका करंट है। और जो वायर में प्रेशर है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को दबाव है वो आपका वोल्टेज है। अब रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस आपकी वो रुकावट है जो करंट को रोक रही है। मिसाल के तौर में एक लाइन पे आपने पानी फेंका है, एक लाइन के अंदर पानी है या एक नलके के अंदर पानी, आपने 1 लीटर टैंकी में पानी डाला है और आधा लीटर पानी है जो ज़ाया हो चुका है पानी हमारा, वो हमारी रेजिस्टेंस है। वोल्टेज का यूनिट वोल्ट है और करंट का यूनिट एम्पेयर है और रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम। एसी और डीसी करंट क्या होता है? एसी और डीसी वोल्टेज क्या होते हैं? एसी हमारे घर में जो सप्लाई आती है उसे एसी कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट। और डीसी कहते हैं डायरेक्ट करंट, यानी बैटरी सेल्स में जो सप्लाई होती है उसे डायरेक्ट कहते हैं। यानी आपकी सोलर से जो सप्लाई आती है वो डीसी सप्लाई होती है सेल के अंदर। अच्छा, बैटरीज़ के अंदर लेड एसिड हो या ड्राई हो, किसी भी किस्म की बैटरी हो, वो उसमें जो सप्लाई होती है वो डीसी वोल्टेज होती है। और जो करंट जो फ्लो कर रहा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो करंट है वो जो प्रेशर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्लो कर रहे हैं, एसी की सूरत में फ्लो करते हैं और डीसी की सूरत में। एसी की सूरत में वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते होते हैं और डीसी की सूरत में वो एक ही सिम में ट्रैवल कर रहे होते हैं। अब पावर क्या चीज़ है? पावर हमारी वोल्टेज और करंट की मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। ठीक है, जो हम आम आसान लफ्ज़ों में कहें, पावर जो है किसी भी चीज़ को हम मिसाल के तौर पे वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लिकेशन को पावर कहते हैं। अगर हमने किसी भी चीज़ का करंट मालूम करना है, जैसे मैंने आपको स्क्रीन में दिखाया हुआ है कि एक 80 वाट का पंखा है, उसके लिए मैंने किया क्या है, 80 को 220 से तकसीम किया है। जब 80 से 220 को तकसीम करेंगे तो आप करंट निकल आएगा। इसी तरह आप अगर 25 वाट का बल्ब है और आप उसका करंट मालूम करना चाहते हैं, उसको 220 से तकसीम कर लें। अब मैंने आपके लिए एक सवाल छोड़ा है, इलेक्ट्रिक आयरन जिसे हम इस्त्री कहते हैं, उसका करंट कितना होगा? मैंने आपको सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा और कमेंट में, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।